खुदा यसुम मसीह के जलाली और फतेहमंद नाम में बरकत टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मैं आपका खादम पास्टर इरफान इनायत गॉड इज़ लव प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर हूँ। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदा की बेपनाह मोहब्बत के लिए, खुदा के तरस के लिए, खुदा की बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, रहमतों के लिए। खुदा हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में नए नए और बड़े बड़े काम करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये खुदावंद का फजल है कि आज फिर हम इकट्ठा हुए हैं ताकि खुदा के खुदाम के वसीला से आज हम इनकी ज़िंदगियों को, इनकी खिदमत को और इनकी शख्सी गवाहियों को जान सकें कि खुदावंद कैसे इनको अपना हथियार बनाकर लोगों की तरक्की के लिए, लोगों की बढ़ोतरी के लिए और कलाम अक़दस की बुनियादी और बादशाहत की वुसअत के लिए इनको इस्तेमाल कर रहा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं अपने मेहमानों का आपको ज़रूर इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरी राइट साइड पे जो मेहमान बैठे हैं उनमें एवेंजलिस्ट नाजिम शहजाद साहिब हैं और उनके साथ एवेंजलिस्ट डॉक्टर फैसल रशीद साहिब हैं। हम आपको वेलकम करते हैं जनाब। और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है उनमें पास्टर सलमोन साहिब हैं। आपको भी वेलकम करते हैं जनाब। और उनके साथ सिस्टर एवेंजलिस्ट सफ़रा सलामत साहिबा हैं। आपको भी सिस्टर जी गॉड इज़ लव प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आइए इस पेशतर के हम मज़ीद आगे बढ़ें। हम दुआ करेंगे ताकि खुदा रूहुल कुद्स इस प्रोग्राम में हमें लीड करे, गाइड करे। खुदा रूहुल कुद्स की प्रेजेंस और कवरिंग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वालों और देखने वालों को अबंडेंट बरकत दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के खादम पास्टर सलमोन सलामत साहिब से कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमें लीड करें। आइए हम सब यूनाइटेड हो जाए, मुत्फिक और मुत्हिद। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। वफादार बुजुर्ग आसमानी खुदा, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आ जाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस रूहानी फेलोशिप के लिए। खुदा ए ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरी तारीफ़ तमजीद करते हैं। तू पाक अजीम कादिर है, तुझसा कोई नहीं। खुदा ऐ यहोवा पाक खुदा, आज की सारी बातचीत में खुदा तू हमारी रहनुमाई करना। यीशु मसीह के नाम में खुदा सब के साथ होना। ऐ खुदा इस रूहानी फेलोशिप के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदा जितने भी लोग खुदा देखें, बरकत पाएँ। खुदा हम यीशु मसीह के नाम में बरकत टीवी के लिए और बरकत को चाहते हैं। खुदा अपने लोगों के साथ होना और खुदा बड़ी तरतीब से खुदा तू हमें इस्तेमाल करना और अपना जलाल जाहिर करना। बाप तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, 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 आमीन। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको और बरकत दे पास्टर साहिब। और मैं चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा एवेंजलिस्ट नाज़िम शहजाद साहिब से कि वो अपनी मिनिस्ट्री के ताल्लुक़ से और अपनी शख्सी गवाही के ताल्लुक़ से और खुदावंद इनको बस्ती लतीफ़पुरा कोट अलीगढ़ कसूर में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ज़रूर वो बरकत टीवी के व्यूवर्स को बताइए ताकि उनके ईमान को भी तक़वियत मिले। थैंक यू पास्टर साहब। मेरा नाम एवेंजलिस्ट नाज़िम शहजाद है और 1998 में मैंने खुदा यसुम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया था और हमारे बिशप सलामत साहब ने मुझे बैप्टाइज्ड किया था। उसके बाद वक्तन मैं बिशप साहब के साथ मिनिस्ट्री में काम करता रहा था, उनको असिस्ट करता रहा और बहुत दफ़ा मैसेज डिलीवर किए हैं, चर्च में काफ़ी हद तक काम किया उनके साथ। और मैं ज़िंदगी की मेरी ये टेस्टिमनी है कि मैं खुदा के कलाम से भाग रहा था। मुझे बिशप साहब कलाम के लिए बुलाते होते थे लेकिन मैं रिफ्यूज़ कर देता होता था। किसी ना किसी बहाने से कह देना कि अच्छा आज भी आप सुना दें कलाम, नेक्स्ट मैं करूँगा। लेकिन खुदा जब अपना काम करता है तो फिर वो राहों से मोड़ के उसको अपने राहों पर लेकर आता है। तो खुदा यसुम मसीह ने फिर गुज़श्ता कुछ अर्सा से मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं
अगर नहीं भी चाहता था तो खुदा मुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और फिर बाकायदा तौर पर मैंने मिनिस्ट्री के लिए एजुकेशन हासिल करना शुरू की है, और अब खुदा के जलाल के लिए मैं बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्री वर्क कर रहा हूँ। और जिसमें हमारा लतीफ़पुरा चर्च है उसमें भी खिदमत कर रहा हूँ। हमारे पास्टर ज़फ़र इकबाल साहब हैं, उनके साथ भी मैं इवेंजलिज़म का काम कर रहा हूँ। और इसी तरह पास्टर मुख्तार गुलाब साहब हैं, उनके साथ भी मैं इवेंजलिज़म का काम बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि खुदा उनका पाक रूह मुझे गाइड कर रहा है कि जहाँ जहाँ उसने मुझे इस्तेमाल करना होता है वहाँ पर लेके जा रहा है। और आज भी ये खुदा यीशु मसीह का और हमारे हॉली स्पिरिट का फजल है कि आज हम यहाँ बरकत टीवी पर बैठे हुए हैं, ताकि हम खुदा का जो ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम है इस मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचा सकें। थैंक यू ब्रदर जी। मैं इसमें ना ऐड करना चाहूँगा, अभी आपने फरमाया है कि मैं खुदा के कलाम से भागता था, लेकिन खुदा का कलाम बार बार मुझे अपनी तरफ खींच लेता था। यस। सो समटाइम्स मेरे अजीज़ों ऐसा होता है कि हम खुदावन की हजूरी से, खुदा की कॉलिंग से भाग रहे होते हैं। खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और हम होना नहीं चाहते। खुदा हमें लोगों की निजात के लिए, लोगों की रूहानी तरक्की के लिए यूज़ करना चाहता है, और हम अपने आप को पेश नहीं करते, बल्कि हम खुदा की बुलाहट को इग्नोर कर रहे होते हैं। सो इसी तरह हम बाइबल मुकद्दस में यूना नबी की मिसाल को देखते हैं। खुदा उसको भेजना चाहता है कि तू नैनवा को जा और मुनादी कर, लेकिन वो नहीं जाना चाहता। मेरे अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा की बुलाहट है, खुदा आपको किसी इलाका में, किसी कस्बा में, किसी शहर में, मुल्क में इस्तेमाल करना चाहता है, तो देर ना कीजिए। खुदावंद की बुलाहट को आप एक्सेप्ट कीजिए, और खुदा ने जो टैलेंट आपको दे रखा है, खुदा ने जो ब्लेसिंग आपको दे रखी है, खुदा ने जो गिफ्ट आपको दे रखा है, उसको इस्तेमाल कीजिए। हम खुदावंद की हजूरी से बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। ज़बूर नवीस कहता है, मैं खुदावंद की हजूरी से भागकर कहीं नहीं जा सकता। मैं अगर आसमानों पर चढ़ जाऊं वहां भी खुदा है, अगर मैं पाताल में चला जाऊं वहां भी खुदा है। सो खुदा आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, उसकी आंख पूरी दुनिया की सैर करती है। हम समटाइम्स ये फील करते हैं शायद हम खुदा की आंख से बच सकते हैं, लेकिन हम नहीं बच सकते। अगर खुदा ने हमारी जिंदगी में खिदमत रखी है तो वो हमसे खिदमत किसी भी तरीके से लेकर रहेगा। और अगर हमारी जिंदगी में खिदमत नहीं है, मेरे अजीजों, ये पॉइंट भी नोट कीजिए, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम खुदा के खेत में मौसर इफेक्टिव वेपन साबित नहीं होंगे। सो ये एक बड़ी ज़रूरी बात है, और इसको आप समझिए। खुदा की कॉलिंग अगर आपकी लाइफ में है, उसको आप एक्सेप्ट करें, अपने आप को पेश करें, और बादशाह की वुसअत के लिए अपने आप की दस्तयाबी दे दीजिए। खुदावंद गॉड ब्लेस यू। और इनके साथ बैठे हैं खुदा के खादम एवेंजलिस्ट डॉक्टर फैसल रशीद साहिब। जी जी। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ब्रदर जी कि खुदा कैसे आपको इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे पता चला है कि आप खिदमत के साथ साथ 2 क्लिनिक्स भी चलाते हैं। जी जी। सो ये कैसे आप मैनेज करते हैं? ज़रूरी नहीं है कि हमने हर किसी ने मतलब एवेंजलिज्म ही करना है, हम किसी भी तरीके से खुदा की खिदमत कर सकते हैं। आमीन। हम अपने किरदार के जरिए से, हम अपनी जॉब के जरिए से, हम अपनी पाकीज़गी के जरिए से, हम अपने चाल चलन, अपनी मोहब्बत के जरिए से मसीह का चलता फिरता खत बन सकते हैं। आमीन। सो प्लीज़ आप ज़रूर भाई बताइए ऑडियंस को। मसीह यस्सु के पाक नाम में तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और जैसा कि पास्टर इरफान अनायत साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद है, और बाय प्रोफेशन आई एम ए डॉक्टर। और गांव लद्दे की और रोहेवाल, ये दोनों गांव बॉर्डर एरिया में है, यानी बैकवर्ड इलाका में है। और जब मैंने वहाँ पर क्लिनिक स्टार्ट किया तकरीबन 10-11 साल पहले, तो लोगों के ये कमेंट्स थे कि ये बंदा कामयाब नहीं होगा,
लेकिन खुदा की बरकत के सबब से, खुदा के फजल के सबब से खुदा ने मुझे वहाँ पर सरफराज किया Praise और God. आज मैं वहाँ पर एक अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ मैं खुदावंद की प्रस्तिश में चर्च में एज ए तबला नवाज अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। प्रेज और उसके साथ साथ खुदावंद के कलाम की नेमत भी मुझे खुदा ने दी है कि गाहे बगाहे चर्च में सरमन्स भी शेयर करता हूँ। प्रेज गॉड। और खुदावंद के फजल से खुदावंद ने मुझे हर एक फील्ड में सरफराजी दी है, मेडिकल प्रोफेशन, खिदमत में, और इसके साथ साथ थोड़ा सा एज ए फार्मर, किसान के तौर पर भी मैं काम करता हूँ। और खुदा मुझे हर फील्ड में अच्छी तरह से और भरपूर तरीक़ा से इस्तेमाल कर रहा है। और तबला के हवाले से बयान करूँगा कि तबला में मेरी खिदमत यह है कि मैं बच्चों को इस बात के लिए करज करता हूं कि आप खुदावंद की प्रस्तिश के लिए तबला सीखें, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को तबला सिखाता हूं। प्रेज गॉड। और जहां भी जाता हूं ये मेरी खिदमत है कि मैं दावत देता हूं कि आप तबला सीखें, जितना मुझे आता है मैं आपको सिखाऊं। प्रेज गॉड, प्रेज। और आज इस प्रोग्राम में, गॉड इज़ लव प्रोग्राम में, मैं और मेरी टीम सारी मौजूद हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ बरकत टीवी का, पास्टर इरफान इनायत साहब, मैन ऑफ गॉड, कि उन्होंने आज हमें इस जगह पर मदऊ किया ताकि हम अपनी गवाही के वसीला से लोगों के लिए बरकत का सबब ठहरें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्योंकि गवाही जिस इंसान में होती है उसे चाहिए कि ज़रूर उसको बयान करें, प्रेज गॉड। क्योंकि जब गवाही को हम बयान करते हैं तो सुनने वाले लोग बरकत पाते हैं और वो करज होते हैं कि हम भी अगर खुदावंद यीशु मसीह में आ जाएं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें, तो हम भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन सकते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, खुदावंद आपको और बरकत दे। आमीन। डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह प्यारे भाई ने अभी कहा है कि लोग इनको डिस्करेज करते थे कि ये अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। लोग कहते थे कि तू ये नहीं कर सकता क्योंकि ये काम मुश्किल है, तू डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको बड़ी विजडम चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लोग इनको डिस्करेज करते रहे, लेकिन खुदा का पाक रूह इनको इनकरेज करता रहा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और खुदा का कलाम इनको तकवीयत देता रहा। और खुदा के कलाम में मेरे अजीजों, हम सब की रहनुमाई के लिए लिखा हुआ है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आमीन। आपकी जिंदगी में भी अगर कोई आपके घर में आपको डिस्करेज कर रहा है, अगर आपके मोहल्ले में आपको लोग डिस्करेज करते हैं, आपके दोस्त, अगर आपके रिश्तेदार आपको डिस्करेज करते हैं, और सबसे बढ़कर इब्लीस दुश्मन आपको डिस्करेज करता है, उसको कहिए मैं मसीह में रहकर सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह फाते खुदा है, उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है, और वो हमें जीता हुआ देखना चाहता है, ना कि हारा हुआ देखना चाहता है। हम खुदावंद की तारीफ करते हैं ब्रदर जी, और आपके लिए और खुदा से ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, और खुदावंद आपकी बाउंड्रीज को और ज्यादा एक्सपैंड करे। और आपने बताया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो चर्च में म्यूजिक भी आप सिखाते हैं। जी, सो ये बड़ी अच्छी बात है, खुदावंद ने हमें मुफ्त दिया है, और उन्होंने कहा है कि आपने भी मुफ्त ही बांटना है। सो ये बड़ी अच्छी बात है। और जितने भी मुझे भाई बहन इस इलाका से, जहाँ से पादरी साहब बिलोंग करते हैं, देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ ज़रूर इनके साथ रब्ता करें, और ज़रूर तबला को सीखें, क्योंकि तबला जब हम वर्शिप करते हैं उसका एक बड़ा रोल होता है। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। आप देख रहे हैं नाजरीन गॉड इज लव प्रोग्राम। हम मिलेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद।
बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव प्रोग्राम। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने बड़ी अच्छी बातें खुदा के खुदाम के ताल्लुक से सुनी भी हैं और देखी भी हैं, और मैं ईमान रखता हूं कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बड़ी बरकत पा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं खुदा की खादमा एवेंजलिस्ट सफरा सलामत साहिबा से ज़रूर जानना चाहूँगा कि खुदावंद कैसे आपको खिदमत में इस्तेमाल कर रहा है, और आप वुमेन मिनिस्ट्री में और चाइल्ड मिनिस्ट्री में खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो ज़रूर हमारे नाजरीन को प्लीज़ बताइए खुदावंद कैसे आपको। थैंक यू पायर साहब, आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोगों ने हमारी चर्च की टीम को इनवाइट किया ताकि हम अपनी गवाहियों के वसीला से मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। मेरा नाम सफरा है और हम कसूर से बिलोंग करते हैं, और मेरे पापा का नाम बिशप सलामत साहब है। उन्होंने बहुत खिदमत की, 3 चर्चेस को बिल्ड किया, और गांव एरिया में, बट्टा पर उन्होंने बहुत से ऐसे इलाके हैं बैकवर्ड एरिया में भी जाकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दिया। वो हमारे जिस्मानी बाप तो थे, लेकिन वो हमारे रूहानी बाप भी। प्रेज़ गॉड। आज वो मसीह में सो गए हैं, लेकिन ये हम बहुत सा ये मोजज़ा है कि उन्होंने हमें, खुदावंद ने, अभी 1 माह हुआ है और खुदावंद ने हमें तसल्ली भी दी है, और अपने नाम को, उसके नाम को हम जलाल भी दे रहे हैं। मैं अपनी गवाही इस तरह शेयर करना चाहती हूँ कि हम प्रे मीटिंग घर पे रखी हुई, तो हम कर रहे थे प्रे मीटिंग, और इसी के दौरान खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। पाक रूह के बैप्टाइज से, पानी का बैप्टाइज नहीं हुआ था, और पाक रूह की ब्लेसिंग से खुदा ने मुझे नवाजा, और मैंने मसीह को और करीब से जाना। उसके FA कंप्लीट करने के बाद मैंने स्कूल को ज्वाइन किया, और वहाँ मैं नहीं जानती थी, वहाँ के प्रिंसिपल हैं जो पास्टर शहजाद परवेज़ हैं, वो लाहौर से बिलोंग करते हैं, और वो बाइबल क्लास के टीचर भी होंगे। और वो जब मैंने टीचिंग का आगाज़ किया, उनके ज़ेरे साया मैंने 2 साल की सेमिनरी भी कंप्लीट की। वहाँ मैंने फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था बच्चों में जब मैंने संडे स्कूल किया, बच्चों को बाइबल की तालीम दी, तो मुझे बहुत खुशी मिली और रूहानी तौर पे ब्लेस हो रही थी, खुदावंद के नज़दीक जा रही थी। घर में प्रे मीटिंग का आगाज़ किया सुबह 5 बजे, सुबह 5 से 6 बजे। ये टाइम बहुत कीमती होता है। मैं अपनी मसीहत में देखती थी कि बच्चे रेगुलर प्रे नहीं करते थे, बिला नागा प्रे नहीं करते थे। उनके सामने मैंने एक शेड्यूल प्लान रखा, और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुआ। मैंने बच्चों को बोला कि आपने अपने फैमिली मेम्बर की अपनी अटेंडेंस लगानी। अगर नाम लिखने नहीं आते, अगर आप छोटे बच्चे हो, तो आपने 1 2 3 उसे कॉल दे देनी है, भाई अटेंड, या मुझसे लिखवा लें। और ये रिज़ल्ट बहुत बहुत पायदार हुआ, क्योंकि जब मैं देखती थी बच्चों की अटेंडेंस 1 माह की, 2 माह की, कम से कम उनकी खुद की रूटीन तो कायम थी। इसी वसीला से हमने वुमेन मीटिंग का भी आगाज़ किया। वहाँ भी खुदावंद का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, पाक रूह के बपतिस्मे हुए। तो ये सारा कुछ बिशप साहब की तालीम की वजह से हुआ। प्रेज़ गॉड। सिस्टर जी, अभी आपने फरमाया है कि जब मैं बच्चों को सिखा रही थी तो उस वक्त मेरी रूहानी जो है ना वो ग्रोथ भी हो रही थी। हाँ। सो ऐसा ही होता है मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब हम सिखाना शुरू करते हैं तभी हम अच्छे डिसाइपल बनते हैं, अच्छे लर्नर बनते हैं। क्योंकि जब हम सीखते हैं देन हम सिखाने वाले बनते हैं। क्योंकि जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारा उस्ताद जो होता है वो दिन रात अपने नोट्स रेडी करता है, लेक्चर्स बनाता है, तब वो सीख रहे होते हैं और वो सीख कर आगे स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं। लेकिन जब खुदा हमें स्टूडेंट से टीचर बना देता है तो फिर असल में हम लर्निंग कर रहे होते हैं, फिर असल में हमारी रूहानी जो है वो तरक्की हो रही होती है। सो जिस तरह सिस्टर जी ने बताया कि जब उन्होंने बच्चों को सिखाना शुरू किया तो ना सिर्फ बच्चे बल्कि ये भी रूहानी तौर पर आगे बढ़ना शुरू हो गए। और सिस्टर जी, आप वुमेन्स में भी काम करती हैं, तो कितनी आपके पास वहाँ पर बड़ी जमात है, कितनी वुमेन्स में आप खुदा की मुनादी करती हैं? भाई मैं 2 से 3 एरिया में, यानी 2-3 एरिया में काम कर रही हूँ वुमेन का। स्कूल में भी बच्चों की रूटीन चल रही है, और चर्च में भी औरतों की काफ़ी 35 से 40 की तादाद होती है, हाँ, जिसमें हम उन्हें सिखा रहे हैं बाइबल की।
और मैं जो व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं इनकरेज करना चाहती हूँ। मेरी 9 साल की स्टूडेंट है संडे स्कूल की, और उसने बाइबल को कंप्लीट कर लिया है। और हमने एक प्लान शेयर किया, बनाया कि 5 माह में बाइबल कंप्लीट हो जाती है। 929 चैप्टर हैं पुराने अहदनामा के और 260 नए अहदनामा के। अगर 900 की एवरेज ली जाए डेली के 10 बार, तो 3 माह में क्लियर हो जाते हैं, और जो 29 हैं 2-3 दिन में। फिर भी मैंने कहा बच्चों, आपने 4 माह लेने हैं पुराने अहदनामा को कंप्लीट करने के लिए, और 260 नए अहदनामा के चैप्टर हैं, और 1 माह उसे दें, यानी कि 4 माह में बाइबल कंप्लीट है। फिर भी हमने 5 माह के अंदर बाइबल कंप्लीट की। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और मैं और मेरे बच्चे जो संडे स्कूल के बच्चे हैं, हम 3 टाइम हमने बाइबल कंप्लीट कर ली है। प्रेज गॉड। तो ये सारा इज्जत और जलाल मसीह के नाम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे सिस्टर जी। मोज़स नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्यारी बहन घर की जिम्मेदारियां संभालने के बावजूद ये अपनी जो जिम्मेदारियां चर्च ने इनको दी हैं उनको भी परफॉर्म कर रही हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे सिस्टर जी, और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और मैं पास्टर सलमून सलामत साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा जनाब, कि खुदावंद कैसे आपकी ज़िंदगी में जलाली काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र है। सर, मैंने 2014 में पानी का बपतिस्मा लिया, और 1 साल बाद खुदा ने मुझे पाक रूह जैसे नेमत से नवाजा। और इसी तरह पास्टर जी, मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद का फजल है, खुदा का शुक्र है कि हमारे पास बरून मुल्क से पास्टर हैनियल आए, और उनके विज़िट में मैं उनके टाइम मैक्सिमम 1 माह का उनका विज़िट था। उनकी खिदमत में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं उनके साथ साथ जहाँ भी जाते, हम प्रोग्राम करते, अरेंज करते, और मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। और इसी तरह खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल। फिर 2017 में बिशप कोनान आए, और खुदा के फजल से वो बहुत स्पिरिचुअल थे, और डेली 2-2, 3-3 घंटे प्रे करते थे। और पास्टर जी, मैंने भी उनके साथ प्रे में ठहरना, मिल के प्रे शुरू की, और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल है। और मैं और रूहानी तौर पे बढ़ा, और मैंने अपने आप को और मजबूत किया, और खुदा उनके नाम की तारीफ़ तमजीद है। पास्टर जी, मैंने भी फिर मज़ीद अपने आप को मसीह की मोहब्बत में पेश कर दिया कि मैं भी ज़्यादा सीखूं, खुदा के कलाम को सीखूं, और दूसरों को सिखाने वाला बन सकूं। तो खुदा उनके फजल से मैंने हमारे उधर करीब ही होली सिटी पेंटिकॉस्टल बाइबल कॉलेज है, मैंने वहाँ से 2 साल का कोर्स किया सेमिनरी की। और पास्टर जी, खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल, मैं अपने पापा के साथ गाए बगाए खिदमत करता रहा, मीटिंग लीड करता रहा, यूथ को लीड करता रहा, और संडे स्कूल मिनिस्ट्री रन करता रहा। और पास्टर जी, खुदा उनके नाम को जलाल है, जैसे कि मैं गांव और भट्टों पे भी 2-3 पॉइंट बना के मैंने बच्चों को संडे स्कूल की खिदमत के मुतल्लिक तैयार करता, और उनको बताता कि खुदावंद यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करते हैं, आप किस तरह मसीह की मोहब्बत में मजबूत बन सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि बच्चों में खिदमत का काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हमने CEF से ट्रेनिंग ली, और अवाना मिनिस्ट्री और दीगर बहुत से ऐसे सेमिनार में से हमने सीखा, लेकिन जितना काम जितने भी बच्चे हैं ना, वो यीशु मसीह को जल्दी अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। जो 20+ से एज से अबव होते हैं पास्टर जी, वो गुनाह से भी वाकिफ़ होते हैं। तो पास्टर जी, ऐसे ही खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल के बहुत से बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले वक्त में एक अच्छा और अच्छी एक लाइफ सेव करेंगे, कह लें कि एक घराने को सेव करेंगे, हम एक कुंबे को सेव करेंगे। तो अभी पादरी साहब, आपने फरमाया कि आप यूथ में काम कर रहे हैं, तो आप बरकत टीवी के नाजरीन को, जो कि यूथ हैं, जो कि नौजवान हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तो अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। तो जब हम जवानी के दिनों में अपने खालिक को, अपने मालिक को, निजात दहिंदा को याद करते हैं, तो फिर खुदा हमारी रिमेनिंग लाइफ को भी और ज्यादा ब्लेस करता है। बेशक पास्टर साहब, जैसे आपने फरमाया, खुदावंद का जिंदा मुकद्दस कलाम फरमाता है, मुबारक है वो नौजवान जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करता है। मैं तमाम नौजवान भाइयों को इनकरेज करना चाहता हूँ, आप चर्च के, आप कलीसिया के एक मजबूत पिलर हैं, आप अपने चर्च के एक मजबूत पिलर हैं। आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा
कबूल करें और यीशु मसीह पर ईमान लाएं और अपने चर्च में खिदमत का काम सर अंजाम दें। तो देखें कि हम नौजवान हैं, हमारे अंदर क़ुव्वत भी है, ताकत भी है, मजबूती भी है, हम ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा मसीह का काम कर सकते हैं ताकि बहुत से लोग यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें। तो हम जब हमारी एज बुढ़ापे में जाएंगे तब हम रब रब करेंगे, खुदा की हुजूरी में झुकेंगे, जब कुव्वत भी ना होगी जी पर सब कुव्वत भी ना होगी और कुछ हम आप करना भी चाहें तो कर नहीं सकेंगे, तो फिर फ़ायदा नहीं। खुदा का कलाम फरमाता है मुबारक है वो नौजवान जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करता है। मैं तमाम नौजवान मसीह बहन भाइयों को इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और अपने चर्च के, अपनी कलीसिया के साथ मिलकर काम करें। प्रेज गॉड, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी अच्छी बातें भाई साहब आपने की हैं। सो नाजरीन, मैं आपको भी इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, आप जवानी में हैं, आप बुढ़ापे में हैं, आप बचपन में हैं, ज़रूर आप अपने खालिक को याद करें। लेकिन सबसे उत्तम बात यह है कि जब हम नौजवान हैं, जब हमारे पास कुव्वत भी है, जब हमारे अंदर खूबसूरती भी है, जब हमारे अंदर और बहुत सी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ हैं, उन दिनों में जब हम अपने खालिक को, अपने मालिक को याद करते हैं तो जवानी की इबादत को खुदा बहुत ज़्यादा पसंद करता है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आप नाजरीन देख रहे हैं गॉड इज़ लव प्रोग्राम और हम लेंगे अभी एक ब्रेक और इस ब्रेक के दौरान हम देखेंगे खूबसूरत सा गीत। गॉड ब्लेस यू। सब तो चीज़ात फजल दी करिए गलबात फजल दी साढ़े पाप खुरम ना तुल दे जे हुंदी न बरसात फजल दी। फजला वाला मेवरिया फजला वाला मेवरियात फजला वाला मेवरियात फजला वाला मेवरियात तुल के सब गुनाह करिए शुक्रिया अदा यीशुदा करिए शुक्रिया अदा पाक हजूरी आई मामूरी साडे ते छाई वे कोरू दे फलानू चख के अज असांजे बरकत पाई साडियां कमां दे बदले विच रुसवाइयां ते मारा सन साडियां कमां दे बदले विच रुसवाइयां ते मारा सन अबदी जीवन दे बूरे ते शोला सन तलवारा सन खोलिया साडे लई यीशु ने मुक्ति वाला राह करिए शुक्रिया अदा यीशुदा करिए शुक्रिया अदा फजला वाला मेवरिया सानू बरकत देन लई ओने अपना हथ वधाया अज साडे विचकार यसू ने तख्त जलाली लाया शरीयत ने साडे पाप वखाए फजल ने पाप मिटाए ने शरीयत ने साडे पाप वखाए फजल ने पाप मिटाए ने तायो शुक्र
ਕੁਰਲਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਣਾ ਸੀ ਅਬਦੀ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਾਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਬਣਾ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਫਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਵਰਿਆ is love, our God is love, God is love, our God is love, God is love. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव प्रोग्राम। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बड़ी खूबसूरत बातें सीखी हैं, देखी हैं, और खुदावंद तमाम खुदाम को जो दूर दराज के इलाके से कसूर के ज़िला से तशरीफ़ लाए हैं, खुदावंद इनको बड़ी बरकत दे। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने, जानें और अपनी रूहानी ग़िज़ा के तौर पर इसको रिसीव करें। तो मैं ज़रूर एवेंजलिस्ट नाज़िम शहजाद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बातें खुदा के पाकरू ने आपके दिल में डाली हैं वो बरकत टीवी के व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू पास्टर इरफान साहब। मसीह यीशु में तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ बरकत टीवी का कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम खुदा की ज़िंदा आवाज़ मुख्तलिफ़ जगहों तक, खुदा के लोगों तक इस चैनल के ज़रिए पहुँचा सकें। Praise God। तो आज हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे 34 ज़बूर और उसकी 18वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, खुदा शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है। खुदा का ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो पैगाम है उसमें हम देखेंगे ब्रोकननेस के हवाले से कि ब्रोकननेस क्या है। बाइबल मुक़द्दस में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो शिकस्तगी और रेख्तगी इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम इसके मानवी एतबार से इसको देखें तो इसका मतलब होता है टूटना। शिकस्तगी के लिए इब्रानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है आवेद, और इसके मानी है तबाह करना, ख़त्म कर देना, मलिया मेट कर देना। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हम देखते हैं कि अय्यूब की किताब में और वाइज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जहाँ के तबाही के बारे में बात हो रही है, ख़त्म कर देने के बारे में बात की जा रही है। गो जब हम देखते हैं पुराने अहदनामा में तो इस आवेद का जो मानी है शिकस्तगी और टूट फूट और बेवफाई, इन मानों में इसको यहाँ पे लिया गया है। लेकिन जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो इसका जो यूनानी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है कार्डिया, और ये लफ्ज़ उसके मानी को भी थोड़ा सा तंग कर देता है, जिसका मतलब है टूटना। इस वाले से हम देखते हैं कि जो शिकस्ता होना की 3 इकसाम हमें जो नज़र आती हैं, जो कि जिस्मानी शिकस्तगी है, रूहानी शिकस्तगी है और दुनियावी शिकस्तगी के मानों में हम इन 3 इकसाम में इसको शिकस्तगी को हम देखते हैं। जैसा कि यूनानी लफ्ज़ कार्डिया हमें नज़र आ रहा है, इससे जो कार्डियोलॉजी टर्म अखज़ की गई है जो कि दिल से मुतल्लक हमें नज़र आती है, और इस जो मेडिकल टर्म में कार्डियोलॉजी में जितने भी दिल के मरीज़ होते हैं उनका इलाज किया जाता है। और जब भी किसी का दिल ख़राब होता है, उसका हार्ट अटैक आता है, तो उस पे जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, उसके सबसे जो मेजर पार्ट्स होते हैं दिल के, वो वर्किंग करना छोड़ देते हैं, और जिससे क्या होता है कि दिल कमज़ोर हो जाता है, शिकस्ता हो जाता है और अपना वर्किंग
छोड़ देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो दिल है ये शिकस्ता क्यों होता है और क्यों टूटता है। अगर हम देखें तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम देखेंगे कि वो गैर ज़रूरी ख्वाहिशात जब इंसान करता है तो वो गैर ज़रूरी ख्वाहिशात की वजह से इंसान का जो दिल है वो शिकस्ता हो जाता है, क्योंकि वो ख्वाहिशात उसकी पूरी नहीं होती है, और जब ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं तो वो उदास हो जाता है और शिकस्ता हो जाता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि दुआओं का जवाब ना आना, बहुत से लोग दुआएं करते रहते हैं, अरसा दराज तक दुआएं करते रहते हैं, लेकिन उनकी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा होता, तो क्या होता है कि वो भी मायूस हो जाते हैं और उनका दिल बुझ जाता है, शिकस्ता हो जाता है। अगर हम इमसाल की किताब में उसका 13वें बाब और 12वीं आयत में देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि उम्मीद के बर आने में ताख़ीर दिल को बीमार करती है, क्योंकि जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो हमारा जो दिल है वो बीमार होना शुरू हो जाता है, शिकस्ता होना शुरू हो जाता है। और तीसरी बात जो हमारे दिलों को शिकस्ता करती है वो लोगों के मनफी रवैये हैं। जब हम लोगों के साथ बहुत सी तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं और वो हमारी तवक्कात पर पूरा नहीं उतरते हैं, हमारे ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तो उस वक़्त भी हमारा जो दिल शिकस्तगी की तरफ जाता है। अगर हम इमसाल की किताब के 15वें बाब और उसकी 4थी आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि सेहत बख्श ज़ुबान हयात का दरख्त है, पर उसकी कज गोई रूह की शिकस्तगी का बायस बनती है। कज गोई रूह की शिकस्तगी का बायस बनने से मुराद है कि जब वो टेढ़ी गुफ्तगू करते हैं, गलत किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो हमारा दिल शिकस्ता होता है, टूट जाता है। अब जब दिल शिकस्ता हो जाता है तो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उस शिकस्ता दिल से ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जब दिल शिकस्ता होता है तो उस वक़्त हमारे ख़यालात टूटना शुरू हो जाते हैं, ख़यालात मुंतशिर होना शुरू हो जाते हैं, हमारा रवैया गैर शाइस्ता होना शुरू हो जाता है और हमारे अंदर मायूसी बहुत ज़्यादा घर कर जाती है, नाउमीदी हमारे अंदर आ जाती है, जज्बात हमारे ख़त्म हो जाते हैं और गैर ज़िम्मेदारी का रवैया हमारे अंदर नज़र आता है। और इसके साथ साथ हम जो होते हैं जब शिकस्ता हो जाते हैं तो हमारा ज़हनी टेंशन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है और हम तन्हाई पसंद करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास कोई बंदा ना आए, किसी किस्म की कोई काम ना हो। और जब शिकस्तगी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी से भी गुजरना पड़ता है। जब हम खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी को भी देखते हैं तो दो जगह पे हमें वो बहुत ज़्यादा रंजीदा नज़र आते हैं। एक दफ़ा जब लाज़र की कब्र पर जाते हैं तो वहाँ वो रोते हुए नज़र आते हैं, वहाँ उनके अंदर शिकस्तगी काम करती है। और एक दफ़ा जब वो यरूशलेम में आते हैं तो उस वक़्त वो जब यरूशलेम को देखते हैं उस वक़्त भी वो रोते हैं, वो रंजीदा होते हैं और वहाँ भी शिकस्तगी खुदा यीशु मसीह में काम करती नज़र आती है। लेकिन सारी शिकस्तगी से खुदा हमें निकालता है और वो कुदरत रखता है कि हमारे शिकस्ता दिलों को वो शिफा देता है। अगर हम ज़बूर 147 और उसकी 3री आयत में देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके ज़ख्म बांधता है। वो हमारे शिकस्ता दिलों को खुदा शिफा देने की कुदरत रखता है। अगर हम यसाया की किताब के 57 चैप्टर में और 15वीं आयत में देखें तो वहाँ बड़े खूबसूरत अल्फाज में इस शिकस्तगी को ख़त्म करने का खुदा बताते हैं कि जिसका नाम कद्दूस है, यूँ फरमाता है कि मैं बुलंद और मुक़द्दस मुकाम में रहता हूँ और उसके साथ भी जो शिकस्ता और फ़रोतन हैं, ताकि फ़रोतनों की रूह को ज़िंदा करूँ और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूँ। खुदा कुदरत रखता है कि वो हमारे शिकस्ता दिलों को जोड़ता है, उसको शिफा देता है, उसको मजबूत करता है। खुदा यीशु मसीह इस ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। भाई साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बड़ी अच्छी बातें आपने बरकत टीवी के नाजरीन के साथ शेयर की हैं। मेरे अजीज़ों, यकीनन आप अगर खुदावंद को कहीं तलाश करना चाहते हैं तो वो बनीनो आदम का शिकस्ता दिल है।
खुदावंद शिकस्ता दिलों में रहता है और उनको दोबारा सेहत याब करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। हाँ मेरे अजीज़ों, जब हम लोगों के साथ अपनी एक्सपेक्टेशन बांधते हैं तो हम डिसअपॉइंट होते हैं। और कलाम अक़दस में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जिसका भरोसा, जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है, और मलाउन है वो शख्स जो इंसानों के साथ अपनी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन वाबस्ता कर लेता है। अगर आप इंसानों के साथ उम्मीद बांधे हुए हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इंसानों के साथ है, वो कितना ही करीबी आपका क्यों ना साथी हो, वो आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। लेकिन जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन खुदावंद से बांधेंगे, वो कभी आपको मायूस नहीं होने देगा, बल्कि आपको वो और ज्यादा प्रॉस्पर करेगा, आपको और ज्यादा वो कुव्वत और कुदरत से भरता चला जाएगा। मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और दिल के ताल्लुक से भी इन्होंने बड़ी अच्छी बातें शेयर की हैं। यकीनन खुदावंद हमारे दिलों में रहना चाहता है, इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है, आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह को डाल। जब हमारे सीने में पाक दिल, प्योर हार्ट होता है, तो हमारा बदन, हमारी जाने, हमारी रूह रूहुल कुद्स का मस्कन और मकदस बन जाता है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तो अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा दिल ही है। ये दिल ही है जो सबसे ज्यादा ला इलाज और हीलाबाज है। सो हमने अपने दिलों में रूहुल कुद्स को दावत देनी है, ताकि वो हमारे दिलों पर, हमारी जिंदगियों पर, हमारे अज़दवाज पर, हमारे ख़ानदानों पर, हमारी कलीसिया पर गवर्नेंस करे, रूल करे, उसकी हुकूमत और उसका तसल्लुत हो। खुदावंद आपको बरकत दे, और इसी तरह आपको अपने जुलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। अब वक्त है कि हम दुआ करें, ताकि जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, हम उनके लिए शिफायत करेंगे, दुआ करेंगे। आइए हम सब मुत्फिक हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं, क्योंकि कलाम में मुकद्दस में लिखा है, जो कुछ यीशु मसीह नासरी के नाम से ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, जो कुछ यीशु के नाम से ज़मीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। आज खुदावंद यीशु मसीह नासरी शिकस्ता दिलों को बहाल करने को है। आज जितने भी नेगेटिव एटीट्यूड आपके खिलाफ हैं, आज यीशु मसीह नासरी उनको कैंसल और फेल करने को है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम मिलकर दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा रब्बुल फ़ाज, हम तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं। खुदावंद तो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला, और तेरी वफादारियां तेरे लोगों के साथ पुश्त दर पुश्त रहती हैं। हाँ खुदावंद, आज हमने गॉड इज लव प्रोग्राम में तुझे और ज्यादा करीब होकर जाना है। आज रूहुल कुद्स ने और अपनी मोहब्बत को हमारे दिलों में भरा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तो आज जितने भी डिसअपॉइंट लोग हमें देख रहे हैं, हाँ खुदावंद, जो लोगों के रवैयों से मायूस हो चुके हैं, यीशु के नाम से खुदावंद तो उनको तकवीयत दे, यीशु के नाम से तो उनको नई कुव्वत से भर दे खुदावंद। तू ही गिरते हुओं को संभालता और झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। तू ना तवानाई की तवानाई को बहाल कर देता है। यीशु के नाम से अपने लोगों पर रहम कर, और इनको हर तरह की जरूरत खुदावंद इनको मुहैया कर। तेरा शुक्र खुदावंद, जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, किसी भी बीमारी में अगर वो मुब्तला हैं, हम मिलकर उनके लिए शिफायत करते हैं। खुदा बाप, बेटे रूहुल कुद्स के नाम से इनकी बीमारियां अभी इसी घड़ी जाती रहें। बीमारी किसी भी लेवल पर है, डॉक्टर्स ने कोई भी रिपोर्ट दी है, यीशु के नाम से तेरे लोग चंगाई पाए खुदावंद। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो दुआ जो ईमान के साथ होगी उससे बीमार बच जाएगा, और खुदा उसको उठा खड़ा करेगा। यीशु के नाम से खुदाम, जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अभी इसी खड़ी खुदाम शिफाए कामला इनकी जिंदगी में जारी और कायम हो जाए।
हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तू हमारा जिंदा खुदा है और हमारी दुआओं को सुनता है। जितने लोग हमें देख रहे हैं खुदावंद बेरोजगार हैं, यीशु के नाम से जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिले खुदा। जितने बिजनेसेस खुदावंद फ्लॉप हो चुके हैं, यीशु के नाम से खुदावंद बहाल हो जाए खुदा। जितने लोग बे औलाद हैं, यीशु के नाम से खुदावंद औलाद पाए खुदावंद। घरेलू नाचाकियां यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। ना उम्मीदी यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद। अबलीस के सारे जुए बंदर यीशु के नाम से टूट जाए खुदावंद। देख दुश्मन ने जो भी तेरे लोगों के खिलाफ खुदावंद जादूगरी के प्लान बनाए हैं, यीशु के नाम से फेल और कैंसल हो जाए खुदा। तेरा शुक्र हो खुदा, तू हमारी फिक्र करता है, तू हमारा मददगार और छुड़ाने वाला खुदा है खुदा। तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ हो मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं, खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू नाजरीन, यकीनन आपने इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत हासिल की है। हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। गॉड ब्लेस यू।